कहा गया है आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में ही परमात्मा। ये भगवान कृष्ण ने भी बोला, रविदास जी ने भी बोला। लेकिन रविदास जी का जो ये आनंद है, अपने जीवन काल में अपने काम को करते करते अपने देश धर्म पे भी स्वाभिमान के साथ झंडा गाड़ के रहने का अगर बड़ा रिकॉर्ड किसी के नाम पे, तो रविदास जी के नाम पे हमें इस बात का गर्व है। और उनकी भक्ति की उस रसधारा में, वो तो खुद गंगोत्री थे जिनमें संस्कार की गंगोत्री बह रही। कौन उनके पास उस गंगा स्नान करने नहीं आया? चित्तौड़ की महारानी मीराबाई, बनारस के घराने के बड़े बड़े राजा महाराजा, और राजा महाराजा को देख करके उनको कोई बहुत बड़ा अलग एहसास नहीं था, और गरीब को देख करके जो आनंद उनको आता था, उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। वो जीवन भर हम सबको याद रहे। ऐसे रविदास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, और आनंद के साथ आप और हम सब मिलकर के जो रविदास जी ने जीवन में धारण किया है कि भक्ति भी रखना है, लेकिन भक्ति के साथ साथ अपने को कर्मवाद के सिद्धांत से भी जोड़ना है। उनका तो दर्शन इतना बड़ा था, कोई सोच सकता था कि अपने हाथ से अपने जीवन को चलाने के लिए जितना कमाएंगे उसका आधा समाज के लिए बांट देंगे। ये कोई कर सकता तो केवल रविदास जी महाराज कर सकते, और उनसे कोई उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा उदाहरण है। हमारे द्वारा बनाए गए 2 उनके दुकान के सामान, उसमें से एक अपने जीवन के लिए और एक का सारा खर्चा अपने भक्तों के लिए। उसीलिए तो भगवान ने भी उनकी परीक्षा ले ली। ऐसा कहते कि एक बार भगवान उनके तत्व देख करके पारसमणि देने आ गए साधु सन्यासी के वेश में, और कहा कि महाराज ये आप इतना अच्छा काम करते थे, पारसमणि रख लो। इससे क्या होता है? बोले इससे जिसको छुआओगे सोना बन जाएगा। फिर क्या होगा? बोले सोने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। बोले मेरे को जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मेरी इच्छा दे दो। परमात्मा स्वयं देने जिनके पास आए, तो ज्यादा आग्रह करा तो भगवान से लेकर के उनने अपनी टापरी में ऊपर लकड़ी में लगा दी। कुछ दिनों बाद देखा कि महाराज तो वैसे के वैसे ही। कुछ समय बाद आए, उनको लगता कि रविदास जी का है। बोले वही वो भजन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। उनसे पूछा कि महाराज मैंने आपको पारसमणि दी थी? बोले हाँ दी थी। कहाँ है? बोले वो रखी हुई है। तो बोले वो रखने के लिए थोड़ी दी थी, आप अपने जीवन में उपयोग करो। बोले भगवान ने मेरे, आपने जो मुझे 2 हाथ दिए ना, वो हाथ ही परमात्मा ने मुझे जीवन भर के लिए प्रेरणा दी। ऐसे मेहनत के अलावा आने वाला धन दौलत, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम इसको कोई साथ में लेके अपने भगवान के वहां जाने वाले नहीं, सब यहीं का यहीं छूट जाएगा। ऐसे में हमारे साथ अगर कोई जाएगा तो हमारे पुण्य कर्म जाएंगे, हमारे सदकर्म जाएंगे, हमारी सद्भावना जाएगी, समाज का विश्वास जाएगा, सबका प्रेम जाएगा, और जीवन का आनंद जाएगा। इसको कमाने के लिए हम जीवन में आते हैं। ये जो उदात्त भाव लेके चलने वाला अगर कोई है, इसलिए उनको संत शिरोमणि की उपाधि मिली। ये संत शिरोमणि की उपाधि ऐसे नहीं मिलती। अगर हम किसी का नाम लेते तो ऐसे ले लेते, लेकिन संत शिरोमणि अगर कोई है। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में 5वां अमृत स्नान जारी है। प्रयागराज में भारी भीड़ है। अब तक 1,43,00,000 से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। अयोध्या, मथुरा और काशी में भी उमड़ा जनसैलाब। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट। तो माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में 5वां अमृत स्नान देखिए चल रहा है, और आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु फिलहाल पहुंच रहे हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। स्नान के लिए देश भर से पहुंचे हुए हैं यहां श्रद्धालु। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है।
प्रयागराज में चल रही महाकुंभ में अब तक करीब 45 करोड़ लोग आ चुके हैं और दुनिया के इस सबसे बड़ी जनसंख्या वाले अस्थायी शहर में रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोग आ रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के आने से प्रयागराज शहर की यातायात व्यवस्था में खलल जरूर पड़ गई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मिलकर यातायात को सुगम कराने में जुटा हुआ है और यहाँ आने वाले भक्तों का उत्साह कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी कम नहीं हो रहा। निकल के आए जो बच्चा चाय 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 रेलवे स्टेशन में चाय बेचते इस देश में लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए तीसरी बार के प्रधानमंत्री बने, तो आप हमारे लोकतंत्र की ताकत से बने। ये भीम तो अपने हमारे भीमराव अंबेडकर जी की देन से बने। सच्चे अर्थों में पावर मिले, गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं भी आपके जैसे परिवार में से आता हूँ। मेरे आसपास उज्जैन में तो समूचा रविदास समाज ही है मेरे घर के आसपास। इतना आनंद आता मुझे, तो ये आनंद के साथ परिवार के बीच में रह करके सच्चे अर्थों में मेहनती लोगों के बीच का सम्मान अगर कहीं मिलता है, उस आनंद के अवसर की बात ही कुछ होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता सरकार के माध्यम से हमने रविदास जी का भी धाम जगमगाना है। सागर के अंदर रविदास जी का 100 करोड़ के माध्यम से भव्य स्थान बन रहा है। आपको सबको निकल के दिखाएंगे। और उज्जैन में रविदास जी का गुरुद्वारा है, मैं हर साल वहां जाता हूँ। गुरुद्वारा जहाँ रविदास जी स्वयं उज्जैन आए थे। उज्जैन में हमारे अवंतीपुरा के पास नयापुरा के अंदर अपने यहाँ एक अच्छा गुरुद्वारा बना है। मैं उम्मीद करूंगा उन सारे कामों के लिए लगातार जाऊंगा। मुझे बताया कि सामाजिक कार्य हो तो समाज के लिए जमीन का आवंटन करना जरूर करेंगे, चिंता मत करो। आप लोग आओगे सब मिलेगा और समाज के लिए तो मिलेगा ही। गरीब आदमी को भी मकान दिलाने के लिए आप सुन लेना, जिनके सर पे छत नहीं है दोबारा सर्वे करा रहे हैं 2.5 लाख के मकान आपको भी दिलाया जाएगा। ये हर गरीब का सपना माननीय मोदी जी के माध्यम से सार्थक होगा। 10 लाख मकान शहरी क्षेत्र में फिर बनाने वाले हैं और गांव के अंदर वालों को निराश नहीं करेंगे। गांव के अंदर भी दोबारा सर्वे होने वाला है, तो जो गांव के अंदर बैठा है उन सबको भी गांव के अंदर भी मकान दिला करके उनका भी अपना सपना, अरे गरीब आदमी है वो क्यों झोपड़ी में रहना चाहिए, उसका मकान पक्का नहीं बनना चाहिए क्या? उसका मकान भी पक्का बनना चाहिए, उसका भी बनाया जाए, कोई छूटेगा नहीं। लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और समानता का अवसर ये हम सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से मिला है। निश्चित रूप से सरकार वो सब काम करती जाएगी। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बार फिर बोले रविदास जी महाराज की। मुझे तुरंत जाना था दिल्ली, फिर भी मैंने कहा मैं आधे घंटे एडजस्ट करके आऊंगा, क्योंकि आज ये 24 तारीख को जो मोदी जी आने वाले और विश्व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, विश्व के सभी राजनीतिकों के साथ मुझे दिल्ली में बैठना था, लेकिन हमने कहा थोड़ी देर से बैठेंगे उनके साथ, पहले रविदास जी से मुलाकात करेंगे, आपके अपने भक्तों के बीच चलेंगे, रविदास जी का आशीर्वाद लेके तो सफलता होगी। इसलिए आज आपके बीच में आया। मेरी अपनी ओर से रविदास जी महाराज की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अपने अहिलवाड़ समाज का भी आभार मानता हूँ। ये बोलिए भारत माता की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। आदरणीय साथियों, आज गुरु जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत। साथ ही पत्रिका का विमोचन आदरणीय जीडी मंडल जी संपादक महोदय से निवेदन है पत्रिका का विमोचन करवाएं। साथ ही रविदास चालीसा का विमोचन भी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे समस्त अतिथिगण करेंगे। मैं निवेदन करूंगा महापौर जी से, नगर निगम अध्यक्ष जी से और रविंद्र यति जी जिला अध्यक्ष जी से कि वो भी कार्यक्रम में
पधारे, आपका वंदन है, स्वागत अभिनंदन है। साथ ही आप भी अपने आशीर्वचनों से समाज को जरूर सुशोभित करके जाएं। हटी। तो समारोह में शामिल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भव्य स्वागत यहां पर उनका किया गया और साथ ही इस समारोह में तमाम लोग भी देखिए पहुंचे हुए हैं। हिंदी भवन में समारोह का आयोजन यहां पर किया गया है। संत रविदास जी की जयंती के मौके पर उनकी जीवनी के बारे में बता रहे थे मुख्यमंत्री। तो संत रविदास के जीवन पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रकाश डाला। हिंदी भवन में कार्यक्रम का आयोजन इस समय चल रहा है और फिलहाल संबोधित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। रविदास जी महाराज ने भक्ति मार्ग पे चलते हुए हमारे सम्मानित किया है। संत शिरोमणि की 648वीं जयंती के अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं आज यहाँ से दिल्ली जाकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के सभी राजदूतों के साथ मिलकर के विस्तार से उनकी बात करने वाला हूँ और उम्मीद करेंगे आप और हम सब मिलकर के 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट धूमधाम से मनाएंगे और मूल भाव अधिकांश युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए ये हमारी विश्व स्तर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका निभाएगी। बड़े पैमाने पर उद्योगपति आएंगे, उद्योग लगाएंगे, सभी प्रकार के क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावना रहेगी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूँ, सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लगातार काम करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से सर देवास में 54 गांवों के नाम बदलने की घोषणा की है, उस पर कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी है। आराम से हिंदी भवन में समारोह का आयोजन चल रहा है और फिलहाल तो ये आयोजन देखिए आज संत रविदास जी की जयंती के मौके पर किया गया है और काफी अहम ये कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर संबोधित किया, मीडिया से भी मुखातिब मुख्यमंत्री हुए।